ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः विधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः अखिलागमसञ्चारी श्रीकृष्णाख्यं परं महाध्यात्वा गोवर्धनसुते सतते न्यायबोधिनी श्रीगणेशं नमस्कृत्य पार्वती शङ्करं परं मया चन्द्रसिंहेन क्रियते पदकृत्यकम् यस्मादिदमहं मन्ये बालानामुपकारकं तस्मात् हितकरं वाक्यं वक्तव्यं विदुषा सदा। चला जाए, पाठ लगा लिए, कोई समस्या? ये कह रहे थे कि क्या बोलो? रस का जो है लक्षण ये बनाता कि रसनाध्यायित्व गुणत्वम रस से लक्षण। ठीक है। ये लक्षण परमाणु के रस में अव्याप्त हो रहा है। कौन परमाणु के? जो पृथ्वी के, जल के और तेज के, तेज के परमाणु पृथ्वी में और जल के जो परमाणु उनमें अव्याप्त हो रहा है लक्षण, क्योंकि वहाँ रसनाग्राह्यत्व नहीं जा रहा है। नहीं जा रहा है? क्यों नहीं जा रहा है? होता ही नहीं है रसनेन्द्रिय से ज्ञान दिखते ही नहीं, तो जान ही नहीं हो पा रहे परमाणु। दिखता नहीं है कह रहे हो? रस दिखेगा क्यों? सूक्ष्म होता है तो उसका रस जो हो नहीं पाता है, प्रत्यक्ष नहीं हो पाता उसका रसनेन्द्रिय के द्वारा। क्या कह रहा है? परमाणु का जो रस है उसका रसनेन्द्रिय के द्वारा ज्ञान नहीं हो पाता। नहीं होता है ना? तो रसनाग्राह्य तो नहीं जाएगा उसमें, नहीं जा पाएगा। परमाणु के रस का ग्रहण नहीं न कर पाएगा, द्योणु के रस का ग्रहण नहीं न हो पाएगा रसनेन्द्रिय से, तो क्या हो जाएगी? अव्याप्ति हो जाएगी। परमाणु किसमें? परमाणु में अव्याप्ति? रस में परमाणु का जो रस है, परमाणुगत जो रस है उसमें अव्याप्ति हुई, परमाणु में अव्याप्ति नहीं। परमाणु तो बाबू द्रव्य न हुआ, वो थोड़ी ना लक्ष्य है यहाँ पर। हमारा लक्ष्य तो कौन है? रस गुण। तो परमाणु में रहने वाला जो रस है उसमें अव्याप्ति हो जाए। जैसे वहाँ परमाणु रूप में अव्याप्ति दिए थे, वैसे यहाँ परमाणु रस में अव्याप्ति देंगे। लेकिन किसके किसके परमाणु के रस में? वो परमाणु रस किस में जल में ही न होता है। तो तेज के परमाणु में मत कहो, तेरे तेज के परमाणु में तो रस होता ही नहीं है ना? तो पृथ्वी और जल के जो परमाणु उसमें रहने वाला जो रस है उसमें अव्याप्ति हो जाएगी, रसनाग्राह्य तो उसमें नहीं है। तो इसका वही उसी तरीके से वारण करो। वहाँ कैसे किए थे? कर दिए थे ना कि भाई क्या कर देंगे? लक्षणम ये कर दो, है ना, कि रसनाग्राह्य जाति, रसना से ग्राह्य जो जाति, तो रसनाग्राह्य जाति कौन जाति है? तादृश जाति मत कौन होगा? सभी रस हो जाएंगे ना। परमाणु रस भी रसत्व जाति मत है कि नहीं है? रसत्व जाति मत तो सभी रसों में चला गया, नहीं चला गया? तब फिर जब ये लक्षण बन गए तो कह रहे गुणत्व जो है हटा सकते हैं हम लोग। गुणत्व दल का आप क्या पदकृत्य किया जाए? अब उसका क्या वो प्रयोजन विचार करो। तो गुणत्व पहले तो किस लिए रखे थे? आदि में अतिव्याप्ति हो रही थी, त्रणुक में अतिव्याप्ति हो रही है। त्रणुक में कैसे अतिव्याप्ति हो? तो कहाँ के गुणत्व का तुम विचार कर रहे हो? अरे गुणत्व लक्षण कौन सा चल रहा है? यहाँ वहाँ का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। वहाँ जाने का कोई अवसर ही नहीं है कि रूप के लक्षण में घुस जाओ बार बार में। रस का चल रहा है। हाँ, तो क्या लक्षण बना? हाँ, तो उलझाने का कोई बात ही नहीं है। वहाँ यहाँ ये सब क्या मतलब है? यहाँ का न गुणत्व में विचार कर रहे हो कि वहाँ के गुणत्व में? हाँ, तो यहाँ का गुणत्व किस लिए था? रसत्व में और रसाभाव में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए था। अब उसमें अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि रसनाग्राह्य जाति कौन जाति है? तादृश जाति मत रसत्व होगा क्या? रस होगा। रसत्व होगा क्या? रसाभाव होगा क्या? रसत्व जाति मत तो उस सब में नहीं न जाएगा। रसत्व रसाभाव में तो कोई अतिव्याप्ति
नहीं होगी, ठीक है ना। और रसना से ग्राह्य और कोई जाति, रस तो जाति ही है ना, और कोई तो है नहीं कि जिसको लेके अन्यत्र कहीं दोष दिया जाए। वहाँ तो रूप के लक्षण में तो क्या हो रहा था, जाति घटित लक्षण करने पर भी कहाँ अतिव्याप्ति हो रही थी, त्रणुकादि। गुणत्व पद न देते तो त्रणुकादि में अतिव्याप्ति थी, ठीक है नहीं थी, क्योंकि रस चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति करके कौन जाति ले लेते थे, ऐसे ही सुवर्णत्व जाति न्याय बोधिनिकार ने ले ली थी, ले ली कि नहीं ले ली, उसको लेकर के अतिव्याप्ति देते। यहाँ तो कोई ऐसी त्रणुक तो रसनेन्द्रिय से त्रणुक का ज्ञान नहीं ना होता है। अरे त्रणुक का ज्ञान तो किससे होता है, चक्षुर इंद्रिय से ही होता है, और कोई इंद्रिय से होता नहीं। सुवर्ण का ज्ञान भी रसनेन्द्रिय से तो होगा नहीं, तो रसनाग्राह्य जाति करके और कोई जाति तो आएगी नहीं, त्रणुकत्व सुवर्णत्व ये सब जाति तो आएगी नहीं। कौन आएगी, केवल और केवल तादृश जाति मत्व कहाँ जाएगा, रस में जाएगा। तो कोई अतिव्याप्ति है नहीं, तो गुणत्व पद को तब देने की जरूरत नहीं है। समझे बेटी की नहीं बेटी, तो क्या लक्षण बन जाएगा, लक्षणम, यही करना है। परमाणु रस में अव्याप्ति वारण करने के लिए यदि जाति घटित लक्षण करेंगे तो फिर गुण पद की कोई आवश्यकता नहीं है। बेटी ना बात, तब नहीं आया, तब फिर चल यही है, जब जाति घटित करेंगे तब गुणत्व देने की जरूरत नहीं है। आया कि नहीं, बिल्कुल वैसे ही होगा। परमाणुगत जो गंध होगा, किसके परमाणु, और पृथ्वी के परमाणु में जो गंध है वो ग्रहण ग्राह्य तो उसमें जाएगा, ग्रहणेन्द्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषय तो नहीं ना जाएगा, तो अव्याप्ति हो जाएगी। तदवारणाय जाति घटित लक्षण यहाँ भी बना देंगे, ठीक है। जब वो बना देंगे तो कोई गुणत्व ये विशेष दल की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। चलो लगा लिए पाठ, और कोई और कुछ नहीं ना समस्या है। चलिए, तो कौन कौन अभी तक गुण देख लिए हम लोग, रूप रस गंध स्पर्श, 4 ठो गुण देख लिए है ना। चलो अब ये जरा बता दो, पृथ्वी में ये चारों गुणों को लेकर के ही पृथ्वी में कौन कौन इन चारों में से है, जल में कौन है, तेज में कौन है और वायु में कौन है। आगे के द्रव्यों में तो आकाश आदि में तो इनमें से कोई रहता नहीं। रूपादि चतुष्टय जो है या तो पृथ्वी में रहेगा या जल में रहेगा, तेज में रहेगा या तो वायु में रहेगा। आगे आकाश आदि में तो नहीं ना रहता है। तो जरा बता दो ना, पृथ्वी आदि जो वायु पर्यंत है उसमें किसमें कौन सा इन चारों में से रहता है। पृथ्वी में कितने रहते हैं, रूपादि चतुष्टय में से चारों रहते हैं। रूप भी रहता है, रस भी रहता है। अच्छा, रूप 7 प्रकार था, 7 प्रकार का था, तो कितने प्रकार का रूप पृथ्वी में रहता है, 7 प्रकार का है रूप रहता है ना। ऐसे भी ध्यान रखो। रस 6 प्रकार का था, तो उसमें से कितना पृथ्वी में रहता है, 6 प्रकार का पृथ्वी में रहता है। गंध सुरभि असुरभि 2 प्रकार की, दोनों प्रकार की पृथ्वी में रहती है। तो स्पर्श जो था वो 3 प्रकार का था, क्या क्या, उष्ण और अनुष्णाशीत। उसमें से कौन सा पृथ्वी में है, पृथ्वी में है। तो बस इस तरह से विवेक करके बताओ जरा, सब लोग एक एक का बताओ, पृथ्वी में क्या है, जरा तुम चालू करो। पृथ्वी में कौन सा क्या क्या रूप है, कौन रस है, कौन गंध है और कौन स्पर्श है, क्रम से बताओ जरा। ऐसे फिर वो जल में बताएगा, वो तेज में बताएगा। पृथ्वी में रूप रस गंध स्पर्श ये 4 गुण रहते हैं, और रूप में 7 जो रूप है। तो ऐसे अलग अलग काहे कर रहे हो, सब साथ में ही बोलो ना, समझे नहीं। पृथ्वी में 7 प्रकार के 7 रूप रहेंगे, पृथ्वी में 7 रूप रहेंगे, 6 रस रहेंगे, 2 गंध रहेंगी, और अरे 2 हाँ, सुरभि असुरभि सब गंध रहेगी, हाँ गंध रहेगी, और अनुष्ण शीत स्पर्श रहेगा। कौन सा, अनुष्णा शीत, अनुष्ण शीत बोला था पहले, शीत होता है क्या, शीत स्पर्श है, अनुष्णा शीत, अनुष्णा शीत, न उष्ण न शीत, ऐसा अनुष्णा शीत स्पर्श रहता है। जल में बताओ जरा। जल में अभास्वर शुक्ल रूप रहता है, बहुत सुंदर, और मधुर रस रहता है, बहुत सुंदर, और शीत स्पर्श रहता है, शीत स्पर्श रहता है। गंध तो नहीं रहती है, 3 ही उसमें रहे, चारों में से 3 ही रहे। चलो तेज में बोलो। तेज में रूप और स्पर्श ही जो रहते हैं।
रूप भास्वर शुक्ल रहता है और स्पर्श उष्ण स्पर्श रहता है। उष्ण स्पर्श रहता है। सीधा बोलो ना, उसमें इतना घुमाने की कहाँ कोई गुंजाइश है। अरे उष्ण स्पर्श रहता है और भास्वर शुक्ल रूप रहता है, बात खत्म हो गई। ठीक है ना। वो रस और गंध ये तो तेज में रहती नहीं है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। चलो अंतिम में कौन है? वायु। वायु में बताओ जरा। स्पर्श रहता है खाली, और अनुष्णासित स्पर्श जो है वायु में रहता है। वायु में रहता है। और कोई रूप रस गंध नहीं ना रहते हैं। तो यही सब हम लोगों ने पिछले पाठ में विचार कर लिया है, और रूप रस गंध और स्पर्श के लक्षण भी जाने, उसके भेद प्रभेद भी जाने, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब क्या आ रहा है यहाँ पर? चलो मूल ग्रंथ। रूपादि चतुष्टयम पृथिव्यां पाकजम नित्यम च। कल पढ़ा दिया ना, मूल ग्रंथ तो हो ही गया था कि ये रूपादि चतुष्टय जो पृथ्वी में है ना, रूपादि चारों, पृथ्वी में तो चारों है, तो रूपादि चतुष्टयम पृथिव्याम पाकजम। पाकजम यानी विलक्षण तेजस संयोग। पाकज मतलब विलक्षण तेजस संयोग। विलक्षण तेज से उत्पन्न होने वाला। हाँ, अरे पाक यानी विलक्षण तेजस संयोग है ना, विलक्षण तेजस संयोग, वो पाक का अर्थ है। उससे होने वाला पाकज है। पृथ्वी में रूपादि चतुष्टय कैसा है? पाकज है, विलक्षण तेजस संयोग से उत्पन्न होता है। ठीक है ना। और कैसा है? अनित्य है। क्या अनित्य है? पृथ्वी में रहने वाला जो रूपादि चतुष्टय है वो अनित्य है। चाहे वो परमाणु रूपा पृथ्वी में रहे, चाहे द्व्यणुकादि पृथ्वी में रहे, मतलब चाहे नित्या पृथ्वी में रहे, चाहे अनित्या पृथ्वी में रहे, और पृथ्वी में रहने वाला रूपादि चतुष्टय अनित्य ही है। ठीक है ना, बात बैठ गए। चलो, और पाकज है ये भी कह दिए, पाक से उत्पन्न होता है। कल दृष्टांत भी आपको बताए थे। ठीक, चलो इसके बाद क्या कह रहे हैं? अन्यत्र पाकजम नित्यम अनित्यम च। अन्यत्र, अन्यत्र मतलब जल तेज और वायु में। जल तेजो वायुषु, आया कि नहीं? जल तेज और वायु में वो जो रूपादि चतुष्टय है। अब जैसे ही ये कहते हैं ना कि जल तेज वायु में जो रूपादि चतुष्टय, तुरंत भ्रम हो जाता है ना। लोग तुरंत टोकेंगे, अरे जल तेज वायु में तो रूपादि चतुष्टय नहीं होते हैं। तो उसका मतलब हम इसीलिए पहले ही स्पष्ट करा चुके कि किसमें कौन सा गुण रहता है ना। तो रूपादि चतुष्टय में से जिसमें जो रहता है, जल में 3 रहते हैं, तेज में 2 रहते हैं, वायु में 1 स्पर्श ही रहता है। तो जो रहता है, तो अन्यत्र मतलब जलादि में जो रूपादि चतुष्टय में से जो भी है वो कैसा है? पाकज है, अपाकज है, पाक से नहीं होता है, अपाकज है। और कैसा है भैया? नित्य है कि अनित्य है? तो कहा नित्यम अनित्यम च। नित्य भी है, अनित्य भी है। आया कि नहीं? तो कहा नित्य और अनित्य कैसे हो सकता है? एक ही पदार्थ नित्य भी हो अनित्य भी हो? तो कहा ऐसा नहीं। नित्य जो जलादि है उसमें रहने वाला रूपादि चतुष्टय नित्य है, और अनित्य जो जलादि है उसमें रहने वाला रूपादि चतुष्टय अनित्य होगा, अनित्य होता है। आया कि नहीं? तो नित्यगतम नित्यम, इसी बात को लिखा ना, नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम अनित्यम। क्या मतलब समझते हो? नित्य जलादि, नित्य जलादि कौन है? जल के परमाणु, तेज के परमाणु, परमाणु, ये जो नित्य जलादि है उसमें रहने वाला जो रूपादि चतुष्टय जो भी है जिसमें है वो कैसा है? नित्य होगा, वो नित्य ही है। आया कि नहीं? और द्व्यणुकादि जो अनित्य जलादि है ना, उसमें रहने वाला चतुष्टय है वो अनित्य है। आया कि नहीं? क्योंकि जब द्व्यणुकादि का भी नाश हो जाएगा तो वो कहाँ रहेगा? अरे द्व्यणुकादि जब नाश हो जाएगा जलादि के, तो उसमें रहने वाला जो रूपादि चतुष्टय वो कहाँ रहेगा? नहीं न रह पाएगा। आया कि नहीं? इसलिए वो भी अनित्य है। ठीक है ना। अनित्यगतम अनित्यम नित्यगतम नित्यम। बैठ गए ना बात? कोई मूल ग्रंथ में संदेह नहीं है। चलो फिर यहाँ पर ऐसा है कि नित्य में रहने वाला नित्य है, अनित्य में रहने वाला अनित्य है। तो पृथ्वी में ऐसा क्यों नहीं? पृथ्वी में भैया ऐसा कहो कि पृथ्वी में भी भैया जो परमाणु रूपा पृथ्वी नित्य है,
उसमें रहने वाले रूपादि चतुष्टय नित्य है। लेकिन बाबू वहाँ ऐसा नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि वहाँ वो पाक से रूप परिवर्तन हो जाता है। जब अग्नि का चाहे विलक्षण तेज का संयोग जब होता है तो वो पृथ्वी में रहने वाले, पृथ्वी के परमाणु में भी रहने वाला जो रूपादि चतुष्टय है वो परिवर्तित हो जाता है। काला रूप रहेगा तो उसको तपाएंगे तो लाल हो जाएगा। तो कैसे परमाणु तो नित्य है, लेकिन उसमें रहने वाला रूप को नित्य कैसे कहे? समझ रहे हो बात हमारी? इसलिए वहाँ पर नित्यगतम नित्यम, अनित्यगतम अनित्यम नहीं होता है। वहाँ जो रूपादि चतुष्टय है वो पाक से उत्पन्न होने वाला है और वो अनित्य है। समझे? अरे पृथ्वी के परमाणु में वो तेजस संयोग होगा तो रूप का परिवर्तन हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हो जाता है। तो रूपादि का जो परिवर्तन हो गया तो उत्पत्ति विनाशशाली न हो गया बाबा। मान लीजिए परमाणु का पहले काला रूप था, तपने पर लाल हो गया, तो वो कृष्ण रूप तो उसका नष्ट न हो गया, रक्त रूप उत्पन्न हो गया। तो रूप तो सब वहाँ तो परमाणु में ही है, लेकिन उत्पत्ति विनाशशाली हो रहे हैं पाक के कारण, इसलिए वो अनित्य ही है। समझे? यहाँ का जो जलादि में जो रूपादि चतुष्टय था वो अपाकस था, वो पाक से होने वाला नहीं था, अपाकस था, है ना। तो वहाँ तो नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम अनित्यम बन जाएगा, लेकिन पृथ्वी परमाणु में चाहे पृथ्वी में नहीं बनेगा। बैठ गई बात? और कुछ? चल अब टीका देखे क्या आया? रूपादि चतुष्टयम इति। हाँ, प्रतीक लेके न्याय बोधिनिकार विचार कर रहे। बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ध्यान से लगाइएगा। क्या कह रहे? पढ़ो। एतत् तत्व निर्णयश्च इत्थम्। एतत् तत्व निर्णय, हाँ, इसका तत्व निर्णय इस प्रकार अनेन प्रकारेण भवति। यहाँ का इस प्रसंग का जो तत्व निर्णय है वो इस प्रकार से होता है। क्या होता है बता? पढ़ो। पाको नाम विजातीय तेजः संयोगः। हाँ, पाको नाम विजात, हम लोग विलक्षण बोल रहे, विजातीय कह रहे, कोई अंतर नहीं है ना। विजातीय तेजस संयोग है ना। तेजस संयोग कैसा तेज? तो विजातीय तेज, एक विलक्षण तेज है ना। सभी जगह हम एक प्रकार के तेज को लेके नहीं कह सकते कि यही ऐसा ही तेज, जैसे गैस की वो आज चालू करते हैं है ना, चाहे दिया जलाते हैं तो वह जो तेज रहेगा वही सब जगह तेज, वो नहीं, विलक्षण तेज रहेगा। आया कि नहीं? सब जगह आग ही नहीं चाहिए है ना। अरे आम का जो आपको उदाहरण बताए थे, आग में रखने से नहीं ना पकेगा, अरे खराब हो जाएगा और नष्ट हो जाएगा। आया कि नहीं? तो ध्यान रखना, विलक्षण एक विजातीय जो तेज है उसका संयोग, विजातीय तेज को भी पाक नहीं कह रहे, विजातीय तेज के संयोग को पाक कह रहे। तो पाको नाम विजातीय तेज संयोग। आया कि नहीं? चलो हाँ। सच नाना जातीय रूप जनको विजातीय तेजः संयोगः। हाँ, है ना। सच वो जो पाक है विजातीय तेज संयोग है वो कैसा है? आगे नाना जातीय रूप जनको, नाना जातीय रूप जनक विलक्षण तेजस संयोग है। देखो रूप भी तो नाना प्रकार के है, शुक्ल रूप है, रक्त रूप है ना। तो वो जो पृथ्वी में 7 प्रकार के रूप है कि नहीं है, तो वो रूप जो अलग अलग उत्पन्न होंगे पृथ्वी में, तो वो अलग अलग न रूप है, एक तरह का तो रूप है नहीं। तो वो जो नाना जातीय रूप है, कैसे रूप है? नाना जातीय रूप है। अरे नाना जातीय रूप न है, अरे अलग अलग न रूप है, विलक्षण रूप है सब, शुक्ल रूप, रक्त रूप, कृष्ण रूप, नील रूप। तो ऐसे नाना जातीय जो रूप है उसका जनक जो पाक होगा वो भी कैसा होगा? विलक्षण होगा, है ना। विलक्षण तेजस संयोग होगा। एक तरह का, अरे एक ही तरह का पाक रहेगा तो पृथ्वी के परमाणु से सब एक ही रंग का न पैदा हो। समझना बात को। यदि एक ही तरह का यदि वो तेजस संयोग है तो वो तो सब पृथ्वी परमाणु का, घट भी उसी से पृथ्वी परमाणु से बना, पट भी पृथ्वी के परमाणु से बना, सब एक ही रंग का बने, है ना। तो वहां पर आपको अलग अलग रंग के न उत्पन्न होते हैं, कोई लाल है, कोई पीला है, कोई सफेद है, कोई काला है, कोई ऐसा है, अलग अलग रूप होते हैं। तो वो जो नाना जातीय जो रूप है पृथ्वी में, उस रूप का जनक जो तेजस संयोग है वो भी कैसा है?
विलक्षण है, विजातीय है, अलग अलग है। आया कि नहीं आया? एक तरह का नहीं है, वही कह रहे, ध्यान से। सच सच नाना जातीय रूप जनको विजातीय तेजः संयोग। आया कि नहीं? नाना जातीय रूप का जनक जो तेजस संयोग है वो विजातीय तेजस संयोग, वही पाक है, उसी को पाक कहते हैं। एक तरह का नहीं है, अलग अलग है, विजातीय है ना। चलो बैठी ना बात, हाँ ध्यान से पकड़ लो, सरल चीज है। विजातीय का अर्थ है बहुत। अरे अलग अलग है ना, जैसे विजातीय रूप, अरे अलग अलग जाति, शुक्लत्व जाति वाला शुक्ल रूप है, रक्तत्व जाति वाला रक्त रूप है, पीतत्व जाति वाला पीत रूप है। तो अलग अलग जाति ये रूप है कि नहीं है? एक तरह का रूप नहीं ना है, 7 प्रकार का रूप है। तो ये जो विलक्षण जो रूप है उसका जनक जो तेजस संयोग है वो भी विजातीय है। आया कि नहीं? तदपेक्षया रसजनको विजातीय। ध्यान से, यहाँ से अंतिम पंक्ति करके फिर आगे बढ़ो। सच नाना जातीय रूप जनको विजातीय तेजः संयोग। बैठ गई ना बात? अब क्या कह रहे हैं? तदपेक्षया रसजनको विजातीय तेजः संयोग। हाँ, और रूप का जनक जो तेजस संयोग है उससे विजातीय रसजनक तेजस संयोग होगा। अरे रूपादि चतुष्टय पाकज है ना, रूप भी पाकज है, रस भी पाकज है। तो रूप को पैदा करने वाला जो पाक है वो भिन्न है, और रस को पैदा करने वाला जो पाक है वो भी भिन्न है। विलक्षण सबको मानना, एक प्रकार का मत मानना। अभी देखो आगे जाके दृष्टांत देके आप बात समझ लीजिए। जैसे आम का फल होता है, हम यदि ये कहें कि भाई पृथ्वी में जो रूपादि चतुष्टय है उसको पैदा करने वाला एक ही तेजस संयोग है, एक ही है, ये कह दे तो एक आम का फल है बाबू, वो शुरुआत में कल हम लोगों ने देखा था ना, कैसा होता है, उसका रूप कैसा होता है? हरा होता है। स्वाद उसका रस कैसा होता है? खट्टा होता है ना। उसकी गंध भी अलग होती है, पक जाने के बाद अलग हो जाती है, सुर भी हो जाती है, और स्पर्श भी कठिन होता है, बाद में जाके मृदु हो जाता है। ये सब होता है कि नहीं होता है? अब यहाँ पर यदि आप इन रूपादि चतुष्टय जो आम में है, आम रूपी पृथ्वी में जो रूपादि चतुष्टय है उसको पैदा करने वाला यदि तेजस संयोग क्या मानेंगे? एक ही मानेंगे, तो गड़बड़ा जाएगा आपका हिसाब। क्यों हिसाब गड़बड़ा जाएगा? क्योंकि ऐसा देखने में आता है, आप अपने अनुभव से देखिए, कोई आम का फल है ना, कई बार क्या हो जाता है, उसका रूप परावर्तन तो हो जाता है, पीला तो हो गया, लेकिन स्वाद उसका खट्टा ही, अम्ल रस ही है, रस का परिवर्तन नहीं हुआ। बहुत बार ऐसा होता है ना, खट्टा आम अब देखने से लगा कि अरे एकदम पका हुआ है, ले लिए आप घर पे जाके कि ये तो वो मीठा था ही नहीं, तो रूप पर रस परावर्तन नहीं हुआ। आया कि नहीं? बहुत बार ऐसा होता है, रूप उसका हरा का हरा ही है, लेकिन रस एकदम उसका मीठा हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता? अरे ऐसे आम मिलते ही है, नहीं ले आते लोग। तो रूप तो वही का वही है, रूप का परावर्तन, रूप की परावृत्ति नहीं हुई, लेकिन रस की परावृत्ति हो गई, परिवर्तन हो गया। तो इससे क्या पता चल रहा है कि रूप का जनक जो विजातीय तेजस संयोग है वो अलग है, और रस का जनक जो विजातीय तेजस संयोग है वो सब विलक्षण है। एक ही तेजस संयोग से रूप भी उत्पन्न हो, रस भी उत्पन्न हो, ऐसा नहीं है। आया कि नहीं? अलग अलग है, वही वो बताना चाह रहे हैं। ध्यान से बैठ गई ना बात? पढ़ो। तदपेक्षया मतलब रूप के जनक तेजस संयोगापेक्षया, रूप का जनक जो तेजस संयोग है उसकी अपेक्षया रस जनको विजातीय तेजः संयोग, रस जनक जो तेजस संयोग है वो विजातीय है, भिन्न है, अलग जातीय है। समझे? चलो हाँ, फिर एवं गंध जनकोपि ततो विजातीय एवं। इसी तरह गंध का जनक भी विजातीय है। चलो ऐसे ही स्पर्श का जनक भी विजातीय होगा। चलो स्पर्श जनकोपि तथैव मतलब विजातीय, स्पर्श का जनक भी तेजस संयोग विजातीय है। आया कि नहीं? चलो हाँ। एवं प्रकारेण भिन्न भिन्न जातीयाः पाकाः कार्यवैलक्षण्येन कल्पनीयाः। क्या 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 क्या?
एवं प्रकारेण भिन्न भिन्न जातीयाः पाकाः कार्यवैलक्षण्येन कल्पनीयाः। इस तरह से ये सब जो पाक है तेजस संयोग वो भिन्न भिन्न है, ये कार्य के वैलक्षण्य से आपको कल्पना करनी पड़ेगी, क्योंकि कार्य विलक्षण अलग अलग हो रहे हैं ना। तो इससे आपको क्या निकालना पड़ेगा कि उसका जनक तेजस संयोग भी विलक्षण है। एक ही तरह का वो तेजस संयोग से वो सब रूपादि चतुष्टय उत्पन्न नहीं हो रहे। ये आपको कार्य के वैलक्षण्य को देख करके ये आपको कल्पना करनी पड़ेगी। समझे कि नहीं समझे? सीधी बात है, इसमें कोई वो नहीं। यथा फिर से इस पंक्ति को, एवं प्रकारेण भिन्न भिन्न जातीयाः पाकाः कार्य वैलक्षण्येन कल्पनीयाः। बैठ गए ना? कार्य के वैलक्षण्य से उसके जनक तेजस संयोग में भी वैलक्षण्य आपको कल्पना करनी पड़ेगी। चलो हाँ, यथा तृणपुंज निक्षिप्त। अब यथा करके दृष्टांत से समझा रहे हैं। क्या कह रहे? यथा तृणपुंज निक्षिप्त आम्रादौ उष्म लक्षण विजातीय तेजः संयोगात् पूर्व हरित रूप नाशेन रूपांतरस्य पीतादेर उत्पत्तिर् न तु रसादेर उत्पत्तिः। हाँ, वही जो हमने आपको बताया अभी दृष्टांत। जैसे तृणपुंज निक्षिप्त, क्या शब्द प्रयोग किया? तृणपुंज निक्षिप्त। तृण का वो जो घास फूस है उसका जो पुंज समूह है उसमें आम को रख देते हैं कि नहीं रख देते हैं पकाने के लिए, है ना? रख दिया जाता ताकि पक जाए। तो क्यों वो? ताकि वो उष्ण लक्षण वाला जो तेजस संयोग है वो उसको हो, उष्ण स्पर्श वाला जो तेज है उसका संयोग हो, है ना? उससे क्या हो? उस आम में पाक हो जाए, इसलिए ना उसमें रखा जाता है। तो वो जो वहां पर वो उष्ण लक्षण तेजस संयोग हो रहा है, उससे होता क्या है? वो आम्र में पहले कौन सा रूप था? हरित रूप था। वो नष्ट होके उसमें कौन सा रूप उत्पन्न हो गया? पीत रूप उत्पन्न हो गया। चाहे अन्य जो भी रूप उत्पन्न हो, केसरी आदि जो भी रूप उत्पन्न हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि रस जो पहले अम्ल रस था वही का वही रस रहा, रस में परावर्तन नहीं देखा गया। होता है ना ऐसा? कभी कभी ऐसा होता है कि रस में परावर्तन देखा गया, रूप वही का वही हरित रूप ही था। तो इससे क्या निकलता है कि सब विलक्षण तेजस संयोग है। एक ही तरह का तेजस संयोग नहीं है जो रूप को भी पैदा करे, रस को भी पैदा करे, अलग अलग है। उसी को यथा करके समझा रहे। पंक्ति से लगाना, बात वही। यथा तृणपुंज निक्षिप्त आम्रादौ उष्म लक्षण विजातीय तेजः संयोगात् पूर्व हरित रूप नाशेन रूपांतरस्य पीतादेर उत्पत्तिर् न तु रसादेर। पीतादेह उत्पत्ति ही, हरित रूप का नाश हो जाने पर पीत रूप की उत्पत्ति होती है। कैसे? किसे? वो तेजस संयोग से। उष्ण लक्षण, अरे उष्ण स्पर्श वाला है कि नहीं? वो तो उष्ण लक्षण जो तेज है उसके संयोग से इस तरह से रूप का परावर्तन होता है। न तो रसादि है, रस का परावृत्ति नहीं होती है। चलो वही कह रहे हैं, न तो रसादेर उत्पत्ति, रसादि की उत्पत्ति नहीं होती है। हाँ चलो फिर। पूर्व रसस्य आम्लवम एवं। एक पुस्तक दो, रुको है इसमें, ध्यान से पढ़ो बाबू, घबराओ नहीं, आराम से। क्या है बोलो, कहाँ से था? न तो रसादेह उत्पत्ति पूर्व रसस्य अम्लस्यैव अनुभवात। अरे पूर्व रस जो अम्ल रस है ना? अरे अम्ल खट्टा रस है कि नहीं? तो वही अनुभव में वही आता है। रूप का तो परावर्तन हो गया, लेकिन रस वही अनुभूत हो रहा है जो पहले खट्टा रस था, वही अनुभव में आता है। ऐसा देखा गया कि नहीं देखा गया? हाँ चलो आगे चलो। पूर्व रसस्य अम्लस्य एव अनुभवात् क्वचित पूर्व हरित रूप सत्वेपि रस परावृत्ति फिर दृश्यते। और कहीं कहीं क्या होता है कि पूर्व रूप जो हरित रूप है वो वैसे का वैसा है, लेकिन रस का परावर्तन देखा गया, एकदम मीठा हो जाता है, ऐसा दृश्यते। रस परावृत्ति यानी परिवर्तन दृश्यते। चलो विजातीय तेजः संयोग रूप पाकवशात् पूर्वतना आम्ल रस नाशेन मधुर रसस्य अनुभवात्। वो विजातीय कोई तेजस संयोग था
जिससे क्या हुआ, पूर्व में जो उसका अम्ल रस था वो नष्ट होके उसमें मधुर रस की उत्पत्ति हो गई। इसलिए मधुर रस की क्या होती है, प्रतीति होती है, अनुभव होता है, आया कि नहीं। लेकिन रूप का परावर्तन नहीं देखने में आता है। चलो वो बस यही सिद्ध करना चाह रहे हैं कि वो तेजस संयोग अलग अलग है, रूप का जनक और रस का जनक। इस बात को सिद्ध करने के लिए इतना विस्तार से बता रहे, और कुछ नहीं। पढ़ो। तस्मात् विजातीय विजातीय तेजः संयोग रूप पाकवशात् पूर्वतन अम्ल रस नाशेन मधुर रसस्य अनुभव, मधुर रस का अनुभव होता है। चलो हाँ। तस्मात् तस्माद, अब इससे क्या पता चला, अब निष्कर्ष निकालने जा रहे। तस्माद मतलब इस तरह देखने, इस तरह से अनुभव होने के कारण रूप जनका अपेक्षया रस जनको विलक्षण एवं अंगीकार्य। रूप जनक तेजस संयोग की अपेक्षया रस जनक तेजस संयोग विलक्षण है, ये अंगीकार करना पड़ेगा। चलो चलो। एवं गंध जनको विलक्षण इसी तरह गंध जनक भी विलक्षण स्वीकार करना पड़ेगा। क्यों भैया, तो आगे उसी को स्पष्ट कर रहे कि रूप रसयो हो अपरावृत्तावपि, कि रूप और रस की परावृत्ति तो नहीं हुई लेकिन गंध का परिवर्तन हो गया, ये भी देखने में आता है बहुत बार। रूप वही हरित रस ही है, रस खट्टाई रस है, लेकिन सुगंध बढ़िया आने लगी, अलग गंध आने लगी, नहीं आने लगी। तो इससे क्या पता चलता है कि गंध जनक भी अलग ही है। यदि एक ही होता तो सब एक ही साथ में परिवर्तन होता, लेकिन अलग अलग सबका परिवर्तन देखने में आता है। इसी से ये निकलता है कि सब विजातीय तेजस संयोग अलग अलग है। वही कह रहे, पढ़ो। एवं गंध जनको विलक्षण एव रूप रसयो हो अपरावृत्तावपि। समझे क्या मतलब, कि रूप और रस का परिवर्तन न होने पर भी पूर्व गंध नाशे विजातीय पाकवशात सुरभि गंधोपलब्धे, ऐसा होता है। पूर्व में जो गंध थी वो नष्ट होके सुरभि गंध की उत्पत्ति उसमें देखी जाती है विलक्षण तेजस संयोग से। चलिए एवं स्पर्श जनको इसी तरह स्पर्श जनक भी तेजस संयोग भी विलक्षण है ना। किससे विलक्षण, रूप जनक, रस जनक और गंध जनक से। कौन, स्पर्श जनक तेजस संयोग। कैसे, तो उसको भी बताएंगे। एवं स्पर्श जनक स्पर्श जनकोपि पाकवशात् कठिन स्पर्श नाशेन मृदु स्पर्श अनुभवात्। बहुत बार रूप वही हरित रूप है लेकिन मृदु स्पर्श हो गया, कठिन स्पर्श का नाश हो गया, मृदु स्पर्श हो गया। इससे भी पता चलता है कि स्पर्श जनक भी विलक्षण ही है। चलो, नहीं आया। तस्मात् रूपादि जनका विजातीया एव पाका यथा कार्यम उन्नेयाः। इसलिए रूपादि के जनक जो तेजस संयोग है वो विजातीय ही, अलग अलग ही स्वीकार करने पड़ेंगे। कार्य को देखते हुए, कार्य का विलक्षण देखते हुए उसके जनक तेजस संयोग जो है वो भी विलक्षण है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। बढ़ के बाद तस्माद रूपादि जनका विजातीया एव पाका यथा कार्यम उन्नयाः। हो गया, यथा कार्यम, कार्य को देखते हुए इस तरह से उन्नयन कर लेना चाहिए। चलो। अतएव पार्थिव परमाणु नाम एक जातीयत्वेपि पाक महिम्ना विजातीय द्रव्यांतरानुभव। और इस तरह से विलक्षण अलग अलग तेजस संयोग स्वीकार करने के कारण ही ये भी व्यवस्था बन पाएगी। क्या व्यवस्था, तो ध्यान से समझिए। अतएव मतलब विलक्षण तेजस संयोग होने के कारण, प्रत्येक कार्य के लिए तेजस संयोग, प्रत्येक कार्य मतलब रूपादि प्रत्येक के लिए विलक्षण तेजस संयोग होने के कारण क्या हो पाएगा, पार्थिव परमाणु नाम एक जातीयत्वेपि पाक महिम्ना विजातीय द्रव्यांतरानुभव है ना। ये तभी हो पाएगा, है ना। अरे पृथ्वी के परमाणु तो एक जातीय न है, अरे पृथ्वी तो जाति वाले ही न है। पृथ्वी के जितने भी परमाणु है उसमें तो एक ही जाति रह रहे, पृथ्वी तो जाति। तो कभी उससे दूध बनता है, कभी दही बनता है, कभी घी बनता है, कभी कुछ खट्टा पदार्थ बनता है, कुछ मधुर पदार्थ बनता है कि नहीं बनता है। किससे, वो परमाणु से ही न बन रहा है, पृथ्वी के परमाणु से। और जो कि पृथ्वी के परमाणु सब कैसे है, एक जातीय है।
कौन एक जाति वाले हैं? पृथ्वीत्व जाति वाले हैं। तो एक ही जाति वाले एक ही जातीय जो परमाणु है उससे ऐसे अलग अलग द्रव्यों की उत्पत्ति कैसे होती है? कैसे होती है? तो वो जब ये विलक्षण तेजस संयोग मानेंगे तभी इससे ये विलक्षण कार्य की सब व्यवस्था बन पाएगी। बैठ रही बात? अरे यदि पाक विलक्षण तेजस संयोग एक ही हो तो परमाणु भी पृथ्वी तो जाति वाले सब ये कई तरह के एक जाति ही है। तो फिर ये अलग अलग रूप में हम लोगों के सामने पदार्थ कैसे आ सकते हैं? अलग अलग रूप के, अलग अलग रस के, अलग अलग स्पर्श के, अलग अलग गंध के पदार्थ कैसे हो सकते हैं? एक ही न तरह का होना चाहिए। ये अलग अलग तरह का जो पदार्थ होता है, दूध, दही, घी, मक्खन, इससे क्या पता चलता है कि वहां पर परमाणु तो पृथ्वीत्व जाति वाले एक ही प्रकार के, एक जाति ही है, एक ही प्रकार के, लेकिन वहां जो तेजस संयोग है वो विलक्षण है, विलक्षण तेजस संयोग है। और उसी की महिमा से क्या होता है? ये अलग अलग द्रव्यों की उत्पत्ति होती है। वही कह रहे, पढ़ो 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 बाबा। अतएव पार्थिव परमाणु नाम एक जातीयत्वेपि पाक महिम्ना विजातीय द्रव्यांतर अनुभव, पाक की महिमा से ये विजातीय द्रव्यों का हम लोग अलग अलग द्रव्यों का अनुभव कर पाते। वरना घी, मक्खन, दूध सब एक ही तरह के न होते, एक ही रूप रहता है, एक ही तरह का रस रहता है। दूध देखते हैं तो कुछ माधुर्य प्रतीत होता है, दही खाते खट्टा मालूम पड़ता है। तो इस तरह से कैसे रस अलग अलग मालूम पड़ रहा है ना? दूध देखते हैं सफेद होता है, उसका घी बनता है तो पीला होता है। तो ये सब अलग अलग रूप में कैसे मतलब द्रव्य का अनुभव हो रहा है, विजातीय द्रव्यों का अनुभव कैसे हो रहा है? तो वो पाक महिमा, विलक्षण तेज संयोग के महिमा से ये अलग अलग द्रव्यों का अनुभव होता है। ठीक हुआ? वही कह रहे, पढ़ो। यदि वो स्वीकार न करे तब नहीं ना हो पाएगा। यदि तेजस संयोग एक ही तरह का स्वीकार करे, विजातीय न स्वीकार करे तो ये हो पाएगा? परमाणु तो सब पृथ्वीत्व जाति वाले एक ही तरह के हैं, उससे अलग अलग द्रव्यों का अनुभव कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। चलो चलो वही कह रहे, अतएव, अतएव लग गया ना? अतएव यानी विलक्षण तेजस संयोग स्वीकार करने से ही अतएव पार्थिव परमाणु नाम एक जातीयत्वेपि पाक महिम्ना विजातीय द्रव्यांतर अनुभवः। लग गया? चलो चलो चलो। यथा करके अब और दृष्टांत देके समझा रहे। क्या कह रहे, पढ़ो। यथा गो भुक्त तृणादि नाम परमाणु अंतभंगे गो भुक्त तृणादि नाम अपरमा है नो अपरमाणवंत भंगे तृणारंभक परमाणुषु विजातीय तेजः संयोगात् पूर्व रूपादि चतुष्टय नाशे तदनन्तरं दुग्धे यादृशं रूपादिकं वर्तते तादृश रूप रस गंध स्पर्श जनकास्तेजः संयोगा जायन्ते तदुत्तरं तैः एव तादृश रूप रसादय उत्पद्यन्ते तादृश रूप रसादि विशिष्ट परमाणुभिर् दुग्धद्यणुकम् आरभ्यते ततः स्त्रण्युकादिक्रमेण महादुग्धारम्भः एवं दुग्धारम्भकैः परमाणुभिरेव दध्यारभ्यते एवं पाकमहिम्ना कैरेव परमाणुभिर्नवनीतादिकम् इति दिक्। यही इसको एक दृष्टांत लेकर के उसको समझाया। आया कि नहीं? क्या कह रहे? यथा से अब क्रम से चलो, वही एक ही है पूरा, है ना? क्या कह रहे, पढ़ो। गो भुक्त तृणादि नाम, देखो गाय जो है वो जब चरती है गाय तो क्या वो घास फूस खाती है कि नहीं खाती है ना? तो गो भुक्त जो तृणादि है वो गाय के पेट के अंदर गए, गो भुक्त तृणादि, है ना? तो वहां पर क्या होता है, गाय के पेट में हम वो जो गो भुक्त तृण है, घास फूस आदि जो भी अंदर गया है उसका अपरमाणवंत भंग हो जाता है, परमाणु पर्यंत उसका नाश हो जाता है। परमाणु का तो नाश होगा नहीं, लेकिन द्व्यणुक पर्यंत सब मतलब परमाणु से तक सब परमाणु रूप में हो जाता है ना? वो जो गाय ने तृण खाया वो अंदर जा कर के क्या हो जाता है, भंग हो जाता है, परमाणु पर्यंत उसका भंग हो जाता है। आया कि नहीं? अब परमाणु पर्यंत भंग हो जाने से, पढ़ो, गो भुक्त तृणादि नाम
अपरमाणवंत भंगे, मतलब परमाणु पर्यंत भंग हो जाने पर अब क्या होता है? परमाणु तृणारंभक जो परमाणु, अरे वो तृण के आरंभक, तृण को पैदा करने वाले वो जो परमाणु जो कि अभी हो गए हैं, परमाणु रूप में ही ना हो गया, उसमें अब क्या होता है? तृणारंभक परमाणुषु विजातीय तेज संयोगाद, अब विजातीय तेज का संयोग होता है। अरे गाय ने जब चरवण करके चबा चबा करके उसको अपने पेट में ले गए, और तो पेट में जाकर के अब उस तृण आदि का क्या हो जाता है? अपरमाणवंत भंग हो गया, परमाणु परमाणु स्वरूप हो गए। अब वो जो तृण के आरंभक जो परमाणु थे उसमें, उस परमाणु में अब क्या होता है? विलक्षण तेज का संयोग होता है। कहाँ हो रहा है? परमाणु में हो रहा है। परमाणु के साथ उस विलक्षण तेज का क्या हो रहा है? संयोग हो रहा है। विलक्षण तेज संयोग होता है। वो संयोग होने से क्या होगा? अब उसमें रूप का, रस का सबका परिवर्तन होगा। उसका पहले जो रूप थे उसका नाश होगा और नए रूप रसादि की उत्पत्ति होगी, है ना? वही परमाणुषु विजातीय तेज संयोगात पूर्व रूपादि चतुष्टय नाशे, पूर्व में जो उसके रूप थे, क्या रूप था? तो हरा रूप था और कसेला जैसा रस था और स्पर्श भी हाँ, वो तो अनुशनासित होगा, कठिन मृदु में देख लेंगे तो विलक्षण न था। अरे आगे दूध में जो आएगा उससे तो विलक्षण ही न था, वही बताना चाह रहे। और ऐसे ही गंध भी अलग प्रकार की थी। अब तो पूर्व रूपादि चतुष्टय जो इसमें हरा आदि रूपादि चतुष्टय है उसका क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। विलक्षण तेजस संयोग से नाश हो जाता है। और नाश हो जाने पर समरूपाधिकम, अब उसके बाद जब उसका नाश हो गया तो दुग्ध में जैसे रूप, रस, गंध और स्पर्श होता है वैसे सब रूपादि चतुष्टय इसी परमाणु में उत्पन्न होंगे। श्वेत रूप आ जाएगा पाक के कारण, रस मधुर रस जैसे मधुर रस आ जाएगा। इस तरह से रूपादि चतुष्टय जैसा दूध में होता है वैसे सब रूपादि चतुष्टय परमाणु में उत्पन्न हो जाएंगे पाक से। ठीक हुआ? तदनंतरम दुग्धे यादृशम रूपाधिकम वर्तते तादृश रूप रस गंध स्पर्श जनका तेजस संयोगा जायते। हाँ, तो पहले तेजस संयोग न होगा तो ऐसे विलक्षण तेजस संयोग रूप रसादि को पैदा करने के लिए वैसा तेजस संयोग होगा। और उस तेजस संयोग से वो अलग अलग तेजस संयोग है सब, रूप का जनक अलग, रस का जनक अलग, गंध का जनक अलग, स्पर्श का जनक तेजस संयोग अलग। तो उस जो विजातीय तेजस संयोग जो कि अलग अलग है उससे क्या होगा? तदुत्तरम, जब वो तेजस संयोग हुए तो तदुत्तरम तेहि एवं, मतलब वो विजातीय तेजस संयोग ही एवं तादृश रूप रसादय उत्पद्यन्ते, वो जो श्वेतादि रूप रसादि जो है वो परमाणु में उत्पन्न होंगे। परमाणु में उत्पन्न हो रहे अभी दूध नहीं बन गया, परमाणु में उत्पन्न हुए। आया कि नहीं? श्वेत रूप आदि उत्पन्न हो गए। चलो हाँ, तादृश रूप रसादि विशिष्ट परमाणु दुग्ध द्वेणुकम आरोप्य थे। अब वो रूपादि श्वेत रूपादि विशिष्ट परमाणु है। अब वो दो परमाणु मिल करके क्या उत्पन्न होगा? द्वेणुक उत्पन्न होगा, दुग्ध का द्वेणुक उत्पन्न होगा, फिर 3 द्वेणुक मिल करके त्रेणुक होगा, ऐसे ही आगे चतुर्णुक होगा और ऐसे ही क्रम से आगे जाकर के महादुग्ध उत्पन्न होगा। अरे गाय के पेट में ही सब प्रक्रिया हो रही, कितनी बड़ी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। ऐसे अरे किससे हो रहा है? अरे खाया उसने घास फूस और निकला दूध, कैसे हो रहा है? ये अंदर ये विलक्षण तेजस संयोग जो पाक है उसी से ये सब कार्य हो रहा है अंदर, है ना? फैक्ट्री लगी है, आया कि नहीं? इतना यदि ताकत है बाहर लगा दो ऐसी फैक्ट्री, घास डालो दूध निकालो, हो पाएगा? वो अंदर ही है, गाय के पेट में लगी है। ठीक है ना? तो चलो, तो वो विजातीय तेजस संयोग है। तो चलो क्या कहा कि जब तादृश रूप रसादि उत्पन्न, तादृश रूप रसादि विशिष्ट परमाणु दुग्ध द्वेणुकम आरभ्यते, दुग्ध का द्वेणुक बनेगा, फिर दुग्ध द्वेणुक से दुग्ध का त्रेणुक बनेगा। ततः त्रेणुकादि क्रमेण महादुग्धारंभ, महादुग्ध का आरंभ हो गए, उत्पत्ति होगी। एवं परमाणु भीरेव दधि आरभ्यते। अब इसी तरह से अब वो दूध मान लीजिए बन गया, दूध आपने निकाल भी लिया। अब क्या करते हैं आप? उसको रात को जमाने के लिए उसमें थोड़ा छाछ कुछ खट्टा पदार्थ डाल लेते हैं। अब वो रात में क्या होता? फिर वही सब प्रक्रिया, वो जो दूध है ना, वो परमाणु पर्यंत उसका भी भंग हो जाएगा।
क्या हो जाएगा? परमाणु पर्यंत। रात्रि में वो सब काम हो रहा, परमाणु पर्यंत वो सब भंग हो गया दुग्ध का। अब वो जो परमाणु जो दूध के परमाणु है, दुग्धारंभक परमाणु है, उसमें रूप रस, अरे मधुर रस ये सब था ना, तो वो सब तेज विलक्षण तेजस संयोग के कारण उसका नाश होगा, है ना। पहले तो वो जो जितने थे उसका नाश होगा, और उसके बाद वो सब विलक्षण तेजस संयोग से उस परमाणु में जैसा दधि में रूप रस आदि है वो सब उत्पन्न होंगे। दधि में जैसे अम्ल रस होता है तो वो अम्ल रस उत्पन्न हो जाएगा, रूप थोड़ा हल्का सा पीला जैसा रहता है, चाहे जैसा भी रूप होता है वो रूप उत्पन्न हो जाएगा। इस तरह से परमाणु में रूपादि चतुष्टय उत्पन्न हो जाएंगे। अब क्या होगा? वो जो रूप रसादि विशिष्ट जो परमाणु है वो परमाणु दो मिलकर के दधि द्व्यणुक बनेगा, दधि द्व्यणुक बनेगा, और ऐसे दधि द्व्यणुक तीन मिलकर के दधि त्रेणुक बनेगा। इसी क्रम से दधि महादधि का उत्पत्ति होगी। आया कि नहीं आया? वही प्रक्रिया है। मतलब कहने का तात्पर्य परमाणु पर्यंत उस पदार्थ का भंग हो जाता है, फिर विलक्षण तेजस संयोग से पूर्व रूपादि चतुष्टय का नाश होता है, और आगे जो भी द्रव्य उत्पन्न होने वाला है उसमें जो रूपादि चतुष्टय होते हैं उनकी इस परमाणु में उत्पत्ति होती है, और वो रूप रसादि विशिष्ट जो परमाणु है वो द्व्यणुक आदि क्रमेण उन महाद्रव्य की उत्पत्ति होती है। ये क्रम है इनका। बैठ गई बात? नहीं आया? चलो चलो। एवं दुग्धारंभकैहि परमाणु भीरेव दधि आरभ्यते, है ना। दुग्धारंभक परमाणु में से ही दधि का आरंभ होता है। बस वो विलक्षण तेजस संयोग से होगा क्या? पूर्व रूपादि चतुष्टय का नाश होगा, और दधि में रहने वाला जो रूपादि चतुष्टय है वो उसमें उत्पन्न होगा। चलो चलो चलो। एवं परमाणु भीर नवनीतादिकम, इसी प्रकार वो विलक्षण तेजस संयोग महिमा से क्या होगा? वो दध्यारंभक परमाणु से ही नवनीत घी की उत्पत्ति होगी। आया कि नहीं आया? तो वो वही प्रक्रिया पूरी अपनाना कि परमाणु पर्यंत क्या हो जाएगा? दधि का नाश हो जाएगा, है ना। और नाश हो जाने पर उसमें जो पूर्व में जो रूपादि चतुष्टय जो थे वो सबका विलक्षण तेजस संयोग के कारण नाश हो जाएगा, और नवनीत में जैसे रूप रसादि होते हैं, जैसे पीत रूप रहता है, उन सब रूपों की उस परमाणु में उत्पत्ति हो जाएगी। अब वो परमाणु जो उन रूपादि चतुष्टय से विशिष्ट परमाणु है, वो दो परमाणु मिलकर के नवनीत के द्व्यणुक बनेंगे, नवनीत का त्रिणुक बनेगा। इसी क्रम से महानवनीत की उत्पत्ति होगी। ये इनकी व्यवस्था है। बेटी बात नहीं आई? चल। ये गुरुजी नाश करने वाला और जो उत्पन्न करने वाला है, दोनों में विजातीय तेज संयोग तो अलग ही होगा। हाँ, सब विलक्षण ही मानना है। कार्य के विलक्षणीय को देखते हुए जैसा कार्य उसके अनुरूप, यदि कार्य विलक्षण है तो उसको पैदा करने वाला कारण भी विलक्षण मानना ही पड़ेगा। अनंत हो जाएंगे वो होते ही हैं, तो क्या करें, है ना। अरे कार्य जब अरे एक ही तरह का मानोगे तो कैसे अलग अलग पैदा होंगे कार्य, है ना। नहीं ना हो पाएगा। जैसे श्वेत तंतु से आप मान लीजिए पट बनाएंगे तो श्वेत न पैदा होगा, अलग अलग लाल थोड़ी ना पैदा हो जाएगा, लाल हरा पीला सब मिक्स थोड़ी ना हो जाएगा। तो कुछ तो आपको कारण में विलक्षण ये दिखाना पड़ेगा ना। तो ये विलक्षण तेजस संयोग के कारण ही वो अलग अलग आपको द्रव्य उपलब्ध होता है। नहीं आया? चलो बैठ गए ना। एवं पाक महिमना दध्यारंभकैरेव परमाणुभिर्नवनीतादिकम् इति दिक्, ये यहाँ का इन्होंने ग्रंथ बताया है ना। एक बात जब आप इस न्यायबोधिनी को पढ़ लिए हैं तो बात समझिएगा। ये इन्होंने क्या किया, कोई भी द्रव्य है तो उसका परमाणु पर्यंत भंग हो जाता है, यही ना बताया प्रक्रिया, इन्होंने यही ना बताई। और फिर उस परमाणु में तेजस संयोग से रूपादि चतुष्टय का नाश होता है, नए रूपादि चतुष्टय की उत्पत्ति होती है। तो ये जो पाक बताया है ना, वो पाक मतलब विजातीय तेजस संयोग बताया, वो कहाँ हो रहा है? पृथ्वी में कहाँ हो रहा है? परमाणु में हो रहा है ना। परमाणु में ही ना हो रहा है। तो ये मत को मानने वाले जो लोग हैं उसको पीलू पाकवादी कहते हैं। क्या कहते हैं? पाकवादी, जो कि कौन है? वैशेषिक है। वैशेषिक लोगों की ये प्रक्रिया है, उनको कहते हैं पीलू पाकवादी। पीलू मतलब परमाणु, पीलू मतलब परमाणु। तो परमाणु में पाक को स्वीकार मानते हैं कि परमाणु में पाक होता है, समझे।
वो अवयवी द्रव्य जो था घास फूस चाहे दूध दही, उसमें सीधे पाक नहीं वो परमाणु पर्यंत भंग हो जाता है, फिर परमाणु में पाक होता है, और उसके बाद फिर परमाणु जो नए रूप रसादि से विशिष्ट जो परमाणु है, रूप परमाणु तो नित्य है बाबू, लेकिन उसमें जो रूप रसादि नए उत्पन्न हुए, उस रूप रसादि विशिष्ट जो परमाणु उससे नए द्रव्य की उत्पत्ति, ये क्रम इन्होंने स्वीकार किया। तो पाक कहाँ माना इन्होंने? परमाणु में माने न, तो पीलू पाकवादी इसको वैशेषिक को कहा जाता है। और जो नैयायिक है, न्याय दर्शनानुगामी है ना, नैयायिक है, वो पीठर पाकवादी है। कैसे है वो? पीठर पाकवादी। वो पीलू पाकवादी वो परमाणु में पाक नहीं मानते, वो क्या मानते? पीठर पाकवादी। पीठर में, पीठर मतलब अवयवी जो द्रव्य है उसी में सीधा पाक मानते हैं। आग ने जैसे घड़ा जो होता है, कच्चा घड़ा, उसको पकाते हैं कि नहीं पकाते? आग में डाल देते, उसमें भट्टी में डालते हैं, तो वहां पर क्या होता है? पाक हुआ कि नहीं? विलक्षण तेजस संयोग हुआ कि नहीं हुआ? उससे उसके रूप आदि चतुष्टय, पहले श्याम रस रूप था, फिर रक्त रूप हो गया, तो ये रूप आदि चतुष्टय पाक से ही उत्पन्न हुआ। लेकिन वहां पाक किस में हुआ? किसमें? अवयवी घट में हुआ। परमाणु में, परमाणु सहित अवयव सहित अवयवी में पाक मानते हैं, है ना? अवयव सहित परमाणु से लेकर पर्यंत, जो घट पर्यंत एक साथ युगपत पाक मानते हैं, ठीक है ना? तो ये कौन है? पीठर पाकवादी, अवयवी में पाक मानने वाले नैयायिक लोग हैं। दोनों को मतलब अलग समझ में आया कि नहीं आया? और पीलू पाकवादी जो वैशेषिक है, वो मानते हैं कि वहां पर वो घट जो है वो परमाणु पर्यंत नष्ट हो जाता है, वो परमाणु में पाक होता है। तो जो उसके पहले जो श्याम रूप था वो नष्ट हो गया, पाक से उसमें रक्त रूप की उत्पत्ति हुई। अब वो जो रक्त रूप विशिष्ट जो परमाणु है वो सब मिल करके वो रक्त घट की उत्पत्ति होती है। तो पाक किसमें माना इन्होंने? ये पीलू पाकवादी। अंतर समझ में आया? एक पीलू पाकवादी, एक पीठर पाकवादी। कौन पीलू पाकवादी और पीठर पाकवादी? नैयायिक है। दोनों का अपनी युक्ति है, मत है ना? तो उसको समझना। बेटी ने बात नहीं ना, कोई दिक्कत है? चलो, इसमें कहा कि यहाँ जो इन्होंने प्रक्रिया न्याय बोधिनी के अनुसार बताई, जो वो किसके अनुसार लगेगा? पीलू पाकवादी। परमाणु में ना, अरे आप परमाणु भंग हो गया, उसके बाद उसमें विलक्षण तेजस संयोग हुआ, है ना? चलो, आप परमाणु भंग माने परमाणु पर्यंत भंग हो जाएगा, मतलब जणुक भी नष्ट हो जाएगा, परमाणु हो जाएंगे। परमाणु का तो नाश होना नहीं, वो तो नित्य है, तो परमाणु पर्यंत भंग हो जाएगा, है ना? यहाँ आंग जो है बाबू वो मर्यादा में है, मर्यादा में परमाणु पर्यंत। अरे आंग जो है दो तरह का होता है, एक मर्यादा में होता है, एक अभिविधि में होता है। कहीं कहीं मर्यादा अर्थ में लेते, कहीं कहीं अभिविधि अर्थ में लेते। जैसे हम कहें कि काशी से अयोध्या तक, अयोध्या मतलब अयोध्या तक बारिश हुई। अब इसके दो मतलब है, इससे दो हो सकता है, एक तो अयोध्या में भी हुई है, एक तो अयोध्या को छोड़ के उसके पहले पहले तक हुई। तो यहीं से आपको अंतर करना है। आंग दोनों जगह प्रयोग करेंगे कि अयोध्या वृष्टि अभवत। तो यहाँ आंग, यदि आप ये कहना चाहो कि अयोध्या को छोड़ करके उसके पहले पहले तक हुई, तो इसका मतलब मर्यादा में आंग है, अवधि को छोड़ देना है। तेन विना मर्यादा, उसको अवधि को जब छोड़ दिया जाए तो वहां मर्यादा में आंग समझना। और जब उसको भी पकड़ लिया जाए कि अयोध्या में भी बारिश हुई, अयोध्या तक बारिश हुई, अयोध्या में भी हुई, ये जब कहना हो, वहां तेन सह हुआ ना, अयोध्या को भी ले लिया ना बारिश, तो वो अभिविधि अर्थ में आंग होता है। दो तरह के आंग होते हैं, व्याकरण में पढ़ाते हैं जब पंचसंधि पढ़ते हैं, तो कि मर्यादा में आंग और अभिविधि में आंग। और भी अन्य अर्थ भी होते हैं, ईषदर्थी क्रिया योग है, लेकिन ये मर्यादा और अभिविधि को समझिए। यहाँ पर भी आंग के परमाणु पर्यंत भंग हो जाता है। तो बताओ मर्यादा में है कि अभिविधि अर्थ में है? क्योंकि परमाणु का भंग नहीं ना होता है, परमाणु पर्यंत भंग होता है, मतलब जणु तक हो जाएगा भंग। आया ना? सब परमाणु रूप में आ जाएंगे। अरे गाय ने जो वो तृण को खाया, तो तृण को खाने से वो चबा चबा के खाई, तो सब अंदर पेट में जा करके परमाणु पर्यंत उसका नाश हो जाता है ना? परमाणु रूप में अवस्थित हो जाता है। अब उसमें विजय तेजस संयोग होगा,
पूर्व रूपादि चतुष्टय हरितादि रूपादि चतुष्टय था उसका नाश होगा। नए जो श्वेत रूपा दुग्ध के अनुगुण जो रूपादि चतुष्टय वो सब परमाणु में उत्पन्न होंगे। नहीं आया? बैठ गए ना? तो इन्होंने न्याय बोधिनिकार ने किनके अनुसार लिखा है? विनुपाकवादी के अनुसार प्रक्रिया बताई। ठीक, चलो। एकत्वादि व्यवहार हेतु संख्या। अब आगे जा रहे हैं। तो ये रूपादि चतुष्टय के संबंधित बात थी। मूल ग्रंथ भी लग गया। एक बार मूल ग्रंथ बोल लो इसका। रूपादि चतुष्टयम हाँ, ध्यान से बता बैठा ना इसको, है ना? एकदम वैज्ञानिक प्रक्रिया है, नहीं है? चलो। हाँ, एकत्वादि व्यवहार हेतु संख्या। एकत्वादि व्यवहार हेतु संख्या। अब आगे बढ़ रहे तो कितने गुण देख लिए अभी तक? चार। कौन कौन? रूप रस गंध स्पर्श। स्पर्श। अब नंबर 5 का गुण आ रहा है। कौन आ रहा है? संख्या। संख्या। तो संख्या किसको कहते हैं भैया? तो उसी को बता रहे, पढ़ो। एकत्वादि व्यवहार हेतु संख्या। एकत्वादि व्यवहार का जो हेतु है वही संख्या है। एकत्वादि का व्यवहार करते हैं कि नहीं करते हैं हम लोग? एकत्वादि आदि से द्वित्व, त्रित्व, चतुष्टव, पंचत्व ये सब व्यवहार हम लोग करते कि नहीं करते? जैसे कहते एकः घटः, व्यवहार यानी शब्द प्रयोग। तो करते कि नहीं करते? एकः घटः, द्वौ घटौ, द्वौ छात्रौ, त्रयः छात्राः, त्रीणि पुस्तकानि इत्यादि इत्यादि व्यवहार करते कि नहीं करते? इस व्यवहार का जो हेतु है, कारण है, वही संख्या है। संख्या नामक कोई गुण है बाबू, तब आप एकः घटः ये व्यवहार कर पा रहे हैं। यदि संख्या नामक गुण न हो तो आप एकः घटः, द्वौ घटौ, द्वौ छात्रों ये व्यवहार कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो एकत्वादि व्यवहार का जो हेतु, हेतु यानी कारण, वही संख्या है। बैठ गए बात? तो लक्षण क्या बन जाएगा? एकत्वादि व्यवहार हेतुत्वम संख्यायाः लक्षणम। नहीं बन जाएगा? चलो, यही बात है। सा नवद्रव्य वृत्ति। हाँ, अब ये संख्या कहाँ रहती है भैया? है ना? संख्या भी गुण है, तो उसको आश्रय कोई होगा ना, तो द्रव्य है उसका आश्रय होगा। तो कौन कौन द्रव्यों में संख्या रहती है भैया? है ना? तो कहा कि सा संख्या नवद्रव्य वृत्ति, नवसु द्रव्येषु वृत्तिर् यस्याः संख्या है तो यस्याः, है ना? कि नवद्रव्यों में इसकी वृत्ति है, नवद्रव्यों में रहती है। ये केवल पृथ्वी जल तेज में रहती है ऐसा नहीं, नवद्रव्यों में, है ना? नवद्रव्यों में रहती है। पृथ्वी में भी संख्या है, जल में भी संख्या है, तेज में भी संख्या है, आकाश काल दिग आत्मा और मन सब में संख्या रहती है। किस संबंध से? समवाय संबंध से। तो समवाय संबंध से संख्या कहाँ रहती है? कोई पूछे तो नवद्रव्यों में रहती। सभी क्या होता है? नवद्रव्यों में रहती है। ठीक हुआ? चल। सा नवद्रव्य वृत्ति ही एकत्वादि परार्ध पर्यंता। अब संख्या कितनी है भैया? कितनी संख्या है? कोई है कि अनलिमिटेड है, अनंत है संख्या का? कि एकत्वादि परार्ध पर्यंता, एकत्व से लेकर के परार्ध पर्यंत संख्या है ना? एकत्व से लेकर के परार्ध पर्यंत संख्या है। एक मत बोल दे। हिंदी में हम लोग एक दो ये संख्या कह देते हैं ना, ध्यान रखना। एक जो है वो संख्या नहीं है ना? वो तो संख्येय पदार्थ है, संख्या वाला जो होता है। जैसे कहेंगे एक घट, तो एक तो कौन है बाबू? घट हुआ ना? तो घट तो द्रव्य है, वो एक पदार्थ थोड़ी ना आपका संख्या हुई, संख्या गुण है। और एक तो आपका घट बन रहा है जो कि द्रव्य है ना? तो एक संख्या, एक में रहने वाला जो एकत्व है वो संख्या है। आया कि नहीं? एकत्व संख्या है, द्वित्व संख्या है, त्रित्व संख्या है। वो एकत्व संख्या वाला जो एक है वो तो संख्येय है। संख्या वाला जो होता है उसको संख्येय कहा जाता है ना? एक शब्द है संख्या, एक है संख्येय। तो वो जो एक कह रहे हैं वो संख्येय का वाचक है, संख्या वाले का वाचक है। आया कि नहीं? और एकत्व जब कहेंगे वो संख्या है ना? तो लगने से मत कर लेना कि एक में रहने वाली एकत्व जाति है। अरे जाति नहीं, एकत्व गुण है। तो वह लगने से जाति नहीं हो जाती है, ये सब से बाहर निकलिए, है ना? एकत्व संख्या है, गुण है। बैठ गई बात?
तो ये संख्या कितनी है? तो कहा एकत्वादी, एकादी नहीं कह रहे, एकत्वादी संख्या ना कहनी, एकत्वादी परार्ध पर्यंत, एकत्व से लेके परार्ध तक। अभी वो श्लोक भी बताएंगे नीचे टीका टिप्पणी में कि कौन कौन है। तो एकम, किसी को याद है? एकम दशशतम चैव सहस्रम युतम तथा, चलो टीका में लिखा है, पढ़ भी लो, चलो देव पढ़ो, श्लोक लिखा है ना। दशशतं चैव सहस्रम युतं तथा लक्षं च नियुतं चैव कोटिरर्बुदमेव च वृंदम खरवो निखरवश्च शंखः पद्मश्च सागरः अंत्यम मध्यम परार्धम च दशवृद्ध्या यथाक्रमम। तो परार्ध पर्यंत आए कि नहीं आए? ये दशवृद्ध्या यथाक्रमम, 10 से गुणित करते जाएंगे। जैसे सबसे पहले क्या है? एकम, एक को 10 से गुणित करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। तो एकम 10, 10 को 10 से गुणित करेंगे तो एकम 10 शतम, फिर 100 को 10 से गुणित करो तो 1000, एक एक शून्य बढ़ती जाएगी ना। अरे 10 से गुणित करोगे तो एक शून्य बढ़ जाएगी, तो वो सब उसका उन संख्या का नाम हो जाएगा। एकम दशशतम चैव सहस्रम युतं तथा लक्षं च नियुतं चैव कोटिरर्बुदमेव च वृन्दं खरवो निखरवश्च शंखः पद्मश्च सागरः अंत्यम मध्यम परार्धम, परार्ध पर्यंत है, एक से लेके परार्ध पर्यंत संख्या है। बैठ गए बात? चलो अब प्रश्न होगा भैया ये एकत्वादी जो संख्या है वो नित्य है कि अनित्य है? नवद्रव्यों में रहती आपने बता दिया कितनी है, एकत्व से लेके परार्ध पर्यंत ये भी बता दिया है कि नहीं? लेकिन नित्य है कि अनित्य है, तो उन सब चीजों को बताने जा रहे। क्या कह रहे? पढ़ो। एकत्वम नित्यम अनित्यम च। एकत्व संख्या के लिए कह रहे कि एकत्व जो संख्या है, द्वित्वादि के लिए नहीं, एकत्व जो संख्या है वो नित्य भी है और अनित्य भी है। कैसे भैया एकत्व संख्या नित्य भी है अनित्य भी है? तो कहा नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम अनित्यम। जैसे आकाश कितने हैं? एक है। तो वो एक आकाश में रहने वाली जो एकत्व संख्या है वो कैसी होगी? नित्य होगी, क्योंकि आकाश ही नित्य है। तो उस नित्य में रहने वाली जो एकत्व संख्या है, ध्यान से, वो नित्य आकाश में रहने वाली जो वो नित्य होगी। आकाश का भी नाश नहीं होगा, उसमें रहने वाली एकत्व संख्या का भी नाश नहीं होगा। आया कि नहीं? जैसे एक घट है, एक घट, तो घट में रहने वाली जो एकत्व संख्या है कि नहीं है? वो एकत्व संख्या नित्य होगी कि अनित्य होगी? अनित्य होगी, क्योंकि घट अनित्य है। तो वो अनित्य में रहने वाली एकत्व संख्या है वो भी अनित्य। घट फूट जाएगा तो एकत्व संख्या कहाँ रहेगी? नहीं रहेगी, नष्ट हो जाएगी। वो भी आश्रय के नाश से उसका भी नाश हो जाएगा। आया कि नहीं? तो नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम अनित्यम। कौन? संख्या, एकत्व संख्या, एकत्व संख्या। सब संख्या के लिए नहीं कह रहे बाबा, ध्यान रखो, एकत्व के लिए ही कह रहे। द्वित्वादि के लिए अभी विचार करेंगे। एक संख्या के अंतर्गत जो पहली एकत्व संख्या है वो नित्य भी है अनित्य भी है। बैठ गए बात? नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम अनित्यम। चलो फिर एकत्वम नित्यम अनित्यम च नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम अनित्यम। अब द्वित्वादि कैसे है भैया? द्वित्वादि का बताओ, एकत्व का चलो समझ में आ गया। तो क्या कह रहे? द्वित्वादिकम तु सर्वत्र अनित्यमेव। द्वित्वादि तो सर्वत्र अनित्य ही है। द्वित्वादि संख्या तो द्वित्वादि परार्ध तक जितनी भी संख्या है वो सब तो अनित्य ही है। आया ना? यहाँ नित्य और अनित्य इस तरह का नहीं है, अनित्य ही है। बैठी बात? जैसे दो घट है ना? तो उस में रहने वाली जो द्वित्व संख्या है वो अनित्य है ना? अच्छा, कोई कहेगा कि मान लीजिए 2 आत्मा है कि नहीं है? 2 आत्मा है, तो उसमें कितनी संख्या रहेगी? वो आत्मा तो एक ही है, इसलिए एकत्व संख्या एक है आत्मा। दो आत्मा एक है। नहीं, आत्मा कितने है? पहले इसको पूछो आत्मा भाई। तो अनंत द्रव्य है। पढ़ के आए, अब कह रही है आत्मा 2 ही। आत्मा अनंत है। अरे कौन? परमात्मा अनंत है। नहीं, जीवात्मा। तो ध्यान से बोलो भाई, सब चीजों को आधा अधूरा बोलोगे तो ले डूबोगे पूरा ग्रंथ को। जीवात्मा अनंत है। जीवात्मा अनंत है। हम आपको ये कह रहे हैं कि अनंत है, कोई बात नहीं। 2 जीवात्मा है कि नहीं है? आपका जीवात्मा, इसका जीवात्मा, मान लीजिए 2 जीवात्मा पकड़ लिए, 2 जीवात्मा है, तो उसमें कौन संख्या रहेगी? द्वित्व संख्या रहेगी। तो नित्य होगी कि अनित्य होगी?
यहाँ भी कहना चाहिए ना, नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम अनित्यम द्वित्वादि में, लेकिन यहाँ नहीं कह रहे। देखो बाबू, द्वित्वादि संख्या जो है वो अपेक्षा बुद्धि से उत्पन्न होती है ना। वो हमारी अपेक्षा बुद्धि जब होती है एक एक तो दो, नहीं हम गिनते हैं तो एक 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 एक, एक 5 है तो 5। तो ये जो पहले अयम एक अयम एक अयम एक इत्यादि का ये जो अपेक्षा बुद्धि होती है, उसके बाद तब द्वित्व संख्या की उत्पत्ति होती है। तो द्वित्व संख्या तो चाहे नित्य में रहे चाहे अनित्य में रहे उत्पन्न हो रही है ना। नित्य पदार्थ भले वो आकाश आदि चाहे आत्मा आदि भले नित्य रहे, लेकिन उसमें द्वित्वादि संख्या की तो अपेक्षा बुद्धि के कारण उत्पत्ति हो रही है कि नहीं हो रही है। तो उत्पत्ति विनाशशाली है तो द्वित्वादि संख्या तो अनित्य ही है। वहाँ नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम अनित्यम वाली विचार नहीं है। वो तो उत्पत्ति विनाशशाली है, अपेक्षा बुद्धि से उत्पन्न होती है, बाद में नष्ट भी हो जाती है ना। अरे हमको ऐसे विचार हुआ कि भैया ये एक तो 2 हुए, ये अपेक्षा बुद्धि जो अयम एक पहले हुई, उससे ना द्वित्व संख्या की उत्पत्ति हुई। हमको नहीं होती तो नहीं उत्पत्ति, उसमें द्वित्व संख्या कहाँ थी। तो अपेक्षा बुद्धि से ही उसमें द्वित्वादि संख्या की उत्पत्ति होती है, फिर आगे नष्ट भी हो जाती है। तो उत्पत्ति विनाशशाली होने से द्वित्वादि संख्या तो चाहे नित्य में रहे चाहे अनित्य द्रव्य में रहे अनित्य ही है। बैठ गए बात। तो वही लिखा है द्वित्वादिकम तु सर्वत्र अनित्यम एव, है ना। तो संख्या के अंतर्गत कौन संख्या नित्य हुई? एकत्व संख्या नित्य हुई। घट में रहने वाली एकत्व संख्या नित्य है। नित्य पदार्थ में रहने वाली एकत्व संख्या है वो नित्य है। ये बोलो, ये सटीक उत्तर आया है ना। कोई पूछे कि संख्या में कोई संख्या नित्य है तो सीधे बोल दो कि एकत्व संख्या नित्य है, तो घट में रहने वाली एकत्व संख्या नित्य है क्या? ध्यान से बोलो, नित्य पदार्थ नित्य द्रव्य में रहने वाली एकत्व संख्या है वो नित्य है कि नहीं? अनित्य में रहने वाली एकत्व संख्या तो अनित्य है, और द्वित्वादि तो अनित्य है ही, उसमें तो कुछ कहना ही नहीं। चलो 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 पढ़ लो। पदकृत्य कर लिया जाए। हाँ चलो चलो, क्या कह रहे हैं? पदकृत्य एकत्वादिति। एकत्वादी नहीं है, एकत्वादी। अरे एकत्वादी मूल का प्रतीक लिया और आगे इति शब्द जोड़ा है, सवर्ण दीर्घ की है, एकत्वादी और देव पड़ेगा एकत्वाद इति। अब गुरुजी ढूंढेंगे पंचमी कहाँ मूल में है एकत्वाद। एकत्वादी इति। हाँ। एकत्वादी प्रकारको यो व्यवहारः एको द्वौ द्यात्मकः तस्य हेतुः संख्या इत्यर्थः। अरे मूल उक्त लक्षण को समन्वय करके बता रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे। क्या कह रहे हैं? एकत्वादि प्रकार को यो व्यवहार। अच्छा, व्यवहार मतलब क्या समझते हैं आप लोग? शब्द प्रयोग। ये देखो बाबू, शब्द प्रयोग जो है ना, तो शब्द का उच्चारण न हुआ, वो ज्ञान थोड़ी ना है। तो ज्ञान में कोई प्रकार कोई विशेष्य होता है, शब्द प्रयोग में व्यवहार में कोई प्रकार विशेष थोड़ी ना होता है। समझना ध्यान से बात को। एकत्वादी प्रकारक जो व्यवहार, ये कहना गलत हो जाएगा, ये उचित नहीं। ये प्रकारता विशेष्यता ये सब ज्ञानीय धर्म है, ज्ञान के ये सब धर्म। ज्ञान में कोई प्रकार कोई विशेष्य होता है, व्यवहार में थोड़ी ना। इच्छा में कोई प्रकार होगा कोई विशेष्य होगा, है ना। ये व्यवहार में कोई प्रकार विशेष थोड़ी ना होता है ना। तो एकत्वादी प्रकारक जो व्यवहार, इस तरह से नहीं कहना चाहिए, है ना। सीधे सीधे इसको लगाना हो तो ध्यान से लगाना कि ये व्यवहार से क्या होता है बाबू। कोई कहेगा अयम एक, तो आपको ज्ञान हो जाएगा ना। कोई शब्द प्रयोग करेगा, व्यवहार करेगा कि घटः एकः घटः, तो सुन के आपको ज्ञान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? व्यवहार से आपको ज्ञान हो जाता है ना। ये कहे तो ठीक है कि एकत्वादी प्रकारक ज्ञान एकः घटः, उसका जनक जो व्यवहार, ऐसे कहो तो ठीक है। ज्ञान एकत्व प्रकारक हो सकता है, द्वित्व प्रकारक किंचित प्रकारक ज्ञान न होगा बाबा। व्यवहार थोड़ी ना एकत्व प्रकारक, व्यवहार कोई प्रकारक विशेषक होता है। अरे व्यवहार तो ये शब्द का उच्चारण, शब्द प्रयोग, वो थोड़ी ना किंचित प्रकारक किंचित विशेषक होता है, नहीं ना होता है। इस ग्रंथ को ध्यान से लगाना है ना, कोई फंसा देगा, वरना कहेगा कि एकत्वादि प्रकारक जो व्यवहार, व्यवहार कब से प्रकारक होने लगा, प्रकार वाला होने लगा, है ना। तो क्या कहोगे इसको? एकत्वादि प्रकार का प्रकारक जो ज्ञान, उसका जनक जो व्यवहार,
है ना। एकत्वादि प्रकारक जो ज्ञान तो एकत्व प्रकारक हो सकता है, उसका जनक जो व्यवहार शब्द प्रयोग क्या, एक घट दो घटौ इत्यादि जो भी व्यवहार है शब्द प्रयोग है उसका हेतु संख्या है। इस तरह से लगाना ध्यान से, या तो व्यवहार को ज्ञान रूप मानो तब बात बने एकत्व प्रकारक व्यवहार, लेकिन ज्ञान रूप तो हम कहते नहीं है, व्यवहार यही कहते हैं, तो कैसे फिर बैठाएंगे, तो इस तरह से बिठा लेना, ठीक है ना। चलो ध्यान से, एकत्वादि प्रकारको व्यवहारः इत्याद्यात्मक ये सब व्यवहार होता है कि नहीं होता है, शब्द प्रयोग होता है ना, एक द्वौ त्रय चत्वार पंच, तो इन सब शब्द प्रयोग का हेतु संख्या, वो संख्या के कारण न वो व्यवहार कर पा रहे हैं। यदि संख्या न हो तो आप अयम घट व्यवहार तो कर लेंगे, लेकिन एक घट व्यवहार दो घटो व्यवहार नहीं कर पाएंगे, है ना। चलो घटादि वारणाय एकत्वादि, हाँ एक पदकृत्य कर रहे मूल उक्त लक्षण का, एकत्वादि नो दे। अच्छा लक्षण क्या बन गया संख्या का, मूल के अनुसार बोलो, एकत्वादि व्यवहार तो त्वम संख्या या लक्षण, यही नहीं बन जाएगा। तो इसमें एकत्वादि का कर रहे, एकत्वादि हटा दो जरा, अब ये सब चीज आप जान ही रहे हैं, तो क्या बन जाएगा लक्षण। तो व्यवहार करके हम घट व्यवहार ले लेंगे, है ना, पट व्यवहार ले लेंगे, पट घट शब्द प्रयोग ले लेंगे, उसका हेतु कारण तो घटपटादि भी हो जाएंगे, तो उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। वही कह रहे, पढ़ो ना, घटादि वारणाय एकत्वादि इति एकत्वादि दल देना पड़ेगा। चलो चलो चलो, कालादि वारणाय असाधारण इत्यपि देयम्। हाँ ये भी कहना पड़ेगा, अरे हेतु मतलब कारण होता है ना। तो यहाँ एकत्वादि व्यवहार का हेतु कारण करके हम काला को पकड़ लेंगे, क्योंकि वो जन्यानाम जनक काला, सभी जन्यों का जनक है, तो एकत्वादि व्यवहार भी जन्य है, उत्पन्न होता है ना, शब्द प्रयोग भी, तो उसका भी जनक काल हो जाएगा, तो काल में अतिव्याप्ति हो जाएगा। लक्षण कर रहे थे संख्या चला जा रहा है काल में, तो काल आदि साधारण कारण में अतिव्याप्ति तद्वारणाय असाधारण पदम देयम। चलो चलो ये सब बातें तो आ ही रही। ननु संख्याया अवधिरस्ति न भेद्यत आह। ननु अब प्रश्न कर रहे हैं कि ननु संख्याया अवधि ही अस्ति न वा, संख्या की कुछ अवधि है कि नहीं, कि अनंत है संख्या, तो कहा कि है, क्या है, तो मूल में बता इत्यतः आह। ऐसा प्रश्न होने पर मूलकार ने उत्तर दिया एकत्वादि, क्या दिया था, एकत्वादि थी एकत्वादि परार्ध पर्यंत, अवधि बताई कि एकत्व से लेके परार्ध पर्यंत संख्या है। तथा च एकम दशशतं हाँ। चैव सहस्रम अयुतं तथा लक्षं च नियुतं चैव कोटिरर्बुदमेव च वृन्दं खर्वो निखर्वश्च शंखः पद्मश्च सागरः अंत्यम मध्यम परार्धम च दशवृद्ध्या यथाक्रमम्। दशवृद्ध्या यथाक्रमम, यथाक्रम से, है ना, दशवृद्ध्या 10 से गुणित करते जाएंगे तो अगली अगली वाली संख्या हो जाएगी ना। तो दशवृद्ध्या यथाक्रमम श्लोक से बहुत बढ़िया, दो श्लोक ये पूरा याद ही कर लेना, उसमें छोड़ने लायक तो कुछ है नहीं, है ना। चलो आगे क्या, इति महदुक्ते है परार्ध पर्यंतेव संख्या, इति भाव, है ना, पूरा पढ़ो, खत्म करो भाई। इति महदुक्ते है परार्ध पर्यंतेव संख्या इति भावः। हाँ, एकत्वादि परार्ध पर्यंत का क्या तात्पर्य है कि इस तरह से एकत्व से लेके परार्ध पर्यंत ही संख्या है। इति महद उक्ते है, कोई महत आचार्य की उक्ति से क्या निकलता है कि एकत्व से परार्ध पर्यंत ही संख्या है। ठीक हुआ। चलिए अब एक एक को जरा देख लिया जाए, क्या है परार्ध पर्यंत संख्या भैया, 1 से 10 से क्रम से देखो जरा। एक है ना 10 वृद्धियां करना है ना, बात बैठ गई ना, 10 वृद्धियां मतलब 10 प्लस नहीं करना है, गुणित करना है, वृद्धि गुणित करना है ना। 10 वृद्धि, एक में 10 मिलाएंगे तो 10 11 हो जाएंगे ना, 10 थोड़ी निकलेगा, तो 10 प्लस नहीं करना है, गुणित करना है, 10 वृद्धियां, है ना। तो चलो क्रम से करो, एक में 10 मिलाएंगे, 10 मिलाएंगे, देखो वही बात, 10 से गुणा करेंगे तो 10 हुआ, 10 से 10 गुणा करेंगे 100 हो जाएगा, 10 से गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा। 1000 को क्या कहेंगे यहाँ, अरे यहाँ की संख्या भी बोलो आप लोग, तो हिंदी का 1000 2000 करने लगे, सहस्र आया। वो सहस्र को 10 से गुणित करेंगे तो कितना होता है, हो जाएगा
10,000 10,000। पहले वहां का बोलो, फिर यहाँ शब्द उसके लिए क्या है ऐसे बोलो क्रम से। खिचड़ी मत पका बाबू, वो मत करो, दिमाग मत खराब करो, ध्यान से बोलो। 10 से गुणित करेंगे, आप पहले अपनी भाषा में बोलिए क्या होती संख्या, फिर उसके लिए यहाँ क्या शब्द है इसको देखो, क्रम से यही देखना हमको और कुछ नहीं। एकम 10 शतम तक तो सरल ही है, सहस्त्रम भी आ ही रहा है, 1000 को सहस्त्र कहते हैं। सहस्त्र को 10 गुणित करेंगे तो क्या कहते हैं हम लोग? 10,000 बोलते। देखो हम लोगों के पास नाम नहीं है उसके लिए, है क्या नाम? अरे उसमें 10,000 कह दिए, कोई अलग शब्द नहीं ना हुआ उसके लिए। अरे 10 शब्द जोड़ के 10,000 कह दिया, अलग नाम तो नहीं ना आया। तो लेकिन यहाँ नाम है, क्या नाम दिया 10,000 को? अयुतम, अयुत कहते हैं। किसको? 10,000 को। 10,000 को गुणित करते हैं 10 से तो कितना कहते हैं हम लोग हिंदी में? 1 लाख कहते हैं ना। तो उसके लिए क्या शब्द आ रहा है? लक्षम। बैठ गया ना, मिलाते जाओ। लक्ष्य ठीक कह रहे हैं, लाख को लक्ष्य कहा जाता है। फिर लक्ष्य को 10 गुणित करेंगे तो देखो वहां शब्द नहीं है कोई नया, उसको बताने के लिए 10 लाख कह दिए, लेकिन यहाँ कह रहे हैं नियुतम, नियुत कहते हैं। किसको? 10 लाख। 10 लाख को नियुत कहते हैं। फिर 10 लाख को 10 से गुणित करो तो 1 करोड़। करोड़, करोड़ कहते हैं ना। तो उसके लिए क्या शब्द है? कोटि ही, कोटि कहते हैं। तो ठीक है, वो तो कोटि कहते हैं ना, 1 कोटि 2 कोटि, है ना। तो 1 करोड़, तो करोड़ के लिए कोटि हो गया। करोड़ को 10 से गुणित करो तो 10 करोड़। शब्द नहीं है, लेकिन यहाँ कह रहे क्या शब्द है? अर्बुद, अर्बुदम, अर्बुद कहते हैं। अर्बुद यानी 10 करोड़। आया कि नहीं आया? अच्छा अरब बोलते उसमें आगे। अच्छा चलो 10 करोड़ हुआ, 10 करोड़ को गुणित करो 10 से तो 1 अरब। अरब। ये अरब का ही अर्बुद किया है, तो गड़बड़ा गया ना बाबा। आप तो 10 करोड़ का 10 गुना करने पर अरब कह रहे हैं, और अर्बुद नाम किसका आ रहा है संस्कृत में? 10 करोड़ का नाम आ रहा है ना। तो ये अशास्त्रीय प्रयोग कर रहे हैं इसका मतलब आप लोग में, है ना। अरे अर्बुद यानी 10 करोड़, उसको 10 से गुणित करेंगे तो वो जो संख्या होगी उसका नाम क्या होगा? वृंद, उसका नाम है वृंद, वृंद कहो उसको। फिर वो जब 10 गुणित करोगे तो ऐसे ऐसे करते चलो, उसका नाम है खरब। अब आपके तो खत्म हो गया उधर बोलना, अरब खरब। आप कहाँ तक बोलते हैं उसको? खरब तक जाते हैं, क्या आगे भी है? अरब, फिर अरब, 1 अरब के बाद 10 अरब, 10 अरब के बाद 10 गुणित करेंगे तो खरब, है ना। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? उसके लिए ही आ रहा है क्या खरब? नहीं, गड़बड़ा जा रहा है। देखो एक पीछे है। पीछे अभी हम लोग उसमें उसमें है, आया कि नहीं? चलो 1 शून्य कम है अभी, है ना। चलिए, तो ये सब है, तो इसको ध्यान से बिठाना है ना। उसके बाद कोई संख्या प्रयोग करते हैं क्या उधर? नहीं ना करते हैं, फिर उसी को चलाते हैं कि इतने लाख करोड़। वैसे तो आप देखेंगे तो करोड़ में ही, अरब में भी कम ही प्रयोग करते हैं, करोड़ में ही व्यवहार करते हैं, है ना। 10,000 करोड़ का घोटाला कर दिया, 10 लाख करोड़ फंड दे दिया, वो कर दिया, उसने इतना करोड़, इतना लाख करोड़ कमा लिया, ये सब कहते हैं ना। तो करोड़ में ही निपटा लेते हैं, है ना। अरब में भी जाते हैं, लेकिन 1 2 10 5 अरब इसी में खत्म कर दे। 7 अरब संख्या है कुछ कह देते हैं, है ना। तो उसी में बस घूमते रहते हैं। लेकिन यहाँ आगे बहुत लंबा जा रहा है। देखो, वृंदम खरवो निखरवः शंखः पद्मः सागरः अंत्यम मध्यम परार्ध। तब आता है परार्ध। बताओ, 1 के पीछे कितने शून्य लगेगी तब 10 बनेगा? 1 शून्य लगे। शत कब बनेगा? कितनी शून्य लगेगी? 1 के पीछे 2 शून्य लगेगी तब, है ना। कितनी संख्या से 1000 बनेगा? 3 कितनी संख्या में? देखो प्रश्न हम बदल दिए हैं। कितनी संख्या में सहस्त्र बनता है? 4 संख्या में सहस्त्र बनता है। शून्य नहीं पूछे, 1 के पीछे कितने शून्य लगेंगे? तो 3 शून्य लगेंगे तब सहस्त्र होगा। आया कि नहीं? कितनी संख्या में? तो 4 ना संख्या, बेटी बात। चलो अब ऐसे बता दो जरा, परार्थ जो है 1 के पीछे कितने शून्य लगेंगे तब परार्थ बनेगा? देखो कौन बताता है सही सही। 1 के पीछे कितने शून्य लगेंगे तो परार्थ बनेगा? 18 17 एक 18 कह रहे हैं, 17 कह रहे हैं।
17 अरे बाबा एक तो है ना, उसके बाद कितनी शून्य लगेगी? 17 है। ध्यान से गिनो। अब एक को तो गिनेंगे ना, 10 ने ना शून्य लगना चालू होगा। तो 10 शतम चैव सहस्रम अयुतम तथा लक्षम च नियुतम चैव कोटिः अर्बुदमेव च वृंदम खरवो निखरवश्च शंखः पद्मश्च सागरः अंत्यम मध्यम परार्धम। 12 5 17 ही तो हुए, कहाँ से तुम 18 पा गए भाई? वो तथा और चैव को भी पकड़ लिए क्या? तुम बताओ, एक के बाद संख्या बोलो, चैव और सब हटाओ, तथा को संख्या बोलो। 10 शून्य लगेगा तो 10 शतम गिनते भी चलो, हमको क्या हो? शतम सहस्रम अयुतम लक्षम नियुतम कोटि अर्बुदम वृंदम खर्व निखर्व शंखः पद्म सागरः अंत्यम मध्यम परार्ध। कितने लगे? 34 के लड़के हो तुम, इधर उधर गिनती करोगे तो कैसे काम चलेगा भाई? तब फिर गड़बड़ा दोगे किसी का भविष्य तुम। ध्यान रखो। तो कितने शून्य है एक के पीछे? 17 शून्य। संख्या कितनी होगी? तो 18। एक को भी गिन लेंगे तो 18 संख्या होगी, तब जाके आपका परार्ध बनेगा। लेकिन एक के पीछे शून्य कितनी लगेगी? 17 शून्य लगने पर परार्ध बनता है। आया कि नहीं? है ना? तो वही कह रहे, पढ़ लो श्लोक से, तथा च से पढ़ लो, खत्म करो। तथा च एकं दशशतं चैव सहस्रं युतं तथा लक्षं च अनेकं चैव कोटिरर्बुदमेव च वृन्दं खर्वो निखर्वश्च शंखः पद्मश्च सागरः अन्त्यं मध्यं परार्धं च दशवृद्ध्या यथाक्रमम् इति महादुक्ते। है परार्ध पर्यंत संख्या, परार्ध पर्यंत ही संख्या है। आया कि नहीं? इसका मतलब ये है कि वो 17 शून्य लगने के बाद आगे होगा नहीं, ऐसा नहीं है। ध्यान से लगाना बाबू, है ना? अरे जीवात्मा कितने हैं? अनंत है। इसका मतलब परार्ध पर्यंत संख्या है, मतलब परार्थी होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे, ऐसा है क्या? नहीं, अरे अधिक नहीं। तो परार्ध पर्यंत संख्या का क्या तात्पर्य? कि उसके बाद फिर नया शब्द नहीं है। 1 परार्ध, 2 परार्ध, 3 परार्ध, ऐसे चलेंगे। जैसे आप लोग करोड़ में चला लेते हैं, ऐसे परार्ध में चलाएंगे। लेकिन परार्ध पर्यंत संख्या का तात्पर्य यही है। इसका मतलब ये नहीं कि 17 शून्य के बाद 18वां शून्य नहीं लगता है ना? कि 19वां शून्य नहीं लगे। अरे पृथ्वी के परमाणु कितने होंगे? अनंत हो। 17 ही शून्य लगेंगे खाली एक के पीछे, है? इतने परार्थी होंगे, उसके बाद नहीं होंगे, ये तात्पर्य नहीं है बाबू। परमाणु अनंत है ना? तो परार्ध पर्यंत की उसके आगे अब गिनती करनी होगी, तो अब 1 परार्ध, 2 परार्ध, 1000 परार्ध, अब लगाओ कितने शून्य होंगे? लाख परार्ध, लक्ष परार्ध, कोटि परार्ध, परार्ध, अब लगा दो, डबल हो गया। डबल नहीं, बहुत आगे चला गया, है ना? कितनी शून्य लगाओगे? चलो, तो परार्ध पर्यंत संख्या का यही तात्पर्य, ये नहीं कि सुबित हो गया सब, है ना? उसके बाद भी संख्या होती है, लेकिन परार्ध पर्यंत व्यवहार होता है। चलो हो गया पदकृत्य। आगे मानव व्यवहारा साधारणम कारणम परिमाणम। यही यहाँ पर संख्या का निरूपण हो गया। नहीं ना कोई दिक्कत है? अच्छा, संख्या पाकज है कि अपाकज है? हाँ, अरे वो रूपादि चतुष्टय के लिए ही वो विचार था। रूपादि चतुष्टयम पृथ्व्याम पाकजम, है ना? संख्या वंख्या पृथ्वी में मत कहने लगा। घट में एक संख्या पाकज है, पाक से पैदा होती है। अरे संख्या पाक से पैदा नहीं होती है ना? खाली रूपादि चतुष्टय के लिए व्यवस्था थी, उसको जाने लगे। चलो, अब यहाँ से रखे पाठ, इतना लगा लो, फिर परिमाण में चला जाए। ठीक? भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।